नमस्कार, सुबह के 10 बज रहे हैं। आप देख रहे हैं आज सुबह, आपके साथ मैं हूं अर्पिता आर्या। बंगाल के टीचर घोटाले में अभिनेत्री अर्पिता के फ्लैट जैसे जैसे वहां से छापेमारी वहां पर हो रही है, काले कैश का कुबेर खजाना बरामद हो रहा है। 2 फ्लैट में छापेमारी में ईडी को करीब 50 करोड़ का कैश मिला। बेलघोरिया के घर में तो करीब 10 घंटे तक जांच होती रही और यहां से करीब 29 करोड़ का कैश हाथ लगा। माना जा रहा है कि मंत्री अभिनेत्री की जोड़ी ने बंगाल को लूटकर जमा किया था ये पैसा। यहां से करीब 5 किलो सोना, गहने भी हाथ लगे हैं जिनकी न्यूनतम कीमत 2.5 करोड़ आकी जा रही है। कई दौर के बाद गिनती में हाथ के साथ मशीनें भी थक गईं और अब तक कोलकाता बेलघोरिया से बरामद कुल कैश का आंकड़ा 50 करोड़ को छू रहा है। करीब 4.5 करोड़ की कीमत का सोना भी एजेंसी ने बरामद किया है। तो अर्पिता का फ्लैट या काले कैश का खजाना, ये बड़ा सवाल बना हुआ है, क्योंकि जैसे जैसे जांच आगे चल रही है कैश और बरामद हो रहे हैं। पहले 21 करोड़ कैश बरामद होता है, उसके बाद अलग जगह जहां पर छापेमारी होती है वहां पर भी कैश और सोने का भरमार। तो ऐसे में क्या ममता बनर्जी भी कोई एक्शन ले सकती है, क्योंकि आज मीटिंग भी होने वाली है और हो सकता है कि उनको मंत्री पद से हटा दिया जाए, क्योंकि अभी तक वो अपने पद पर बरकरार। इससे पहले आपको याद होगा मदन मित्रा पर जब आरोप लगे थे तब भी उनका विभाग ममता बनर्जी ने ले लिया था और खुद के पास रख लिया था। तो किस तरीके से ये कैश बरामद हुआ, इसका पूरा काला चिट्ठा एक डायरी में भी था और उसी के तहत उसको डिकोड करते करते अलग अलग जगहों पर छापेमारी हो रही है। तो अर्पिता के घर पर किस तरीके से ये बरामदगी हुई है ये हम आपको बता रहे हैं। कोलकाता फ्लैट से 21 करोड़ 90 लाख रुपए बरामद होते हैं और बेलघोरिया फ्लैट से करीब 28 करोड़ 90 लाख। अब तक टोटल देखें तो 50 करोड़ के करीब ये कैश बरामद हुआ है। कैश की सिर्फ बात हो रही है। अभी जो गोल्ड बरामद हुआ, जो बाकी चीजें विदेशी करेंसी बरामद हुई, उस पर हम बात नहीं कर रहे हैं, उसकी चर्चा नहीं कर रहे हैं। हम सिर्फ कैश की बात कर रहे हैं। एक अंबार, एक ढेर इनके फ्लैट पर कैश का दिख रहा है और यह माना जा रहा है कि आम जनता के पैसे ही यहां दबाकर रखे गए थे। वहीं अर्पिता के घर से बरामदगी में और क्या मिला, करीब 2 करोड़ कीमत के सोने और गहने उनके घर से बरामद हुए हैं और करीब जो कोलकाता फ्लैट था वहां से 2 करोड़ के करीब सोना और गहना बरामद हुआ। वहीं करीब 2.5 करोड़ का बेलघोरिया फ्लैट से सोना और गहने बरामद हुए। 5 किलो सोने की कीमत 2.5 करोड़ रुपए है। तो अर्पिता के घर से जो छापेमारी हुई, जो रेड हुई, 18 घंटे की तकरीबन रेड चली और उसके बाद मशीन तक मंगाना पड़ा नोटों की गिनती के लिए। तो आलम कुछ ऐसा, कितने पैसे के हाथ तो छोड़िए, मशीन से भी जो इंसान पैसे गिन रहा था वो थक गया। बंगाल शिक्षा भर्ती घोटाले में ईडी का ये बड़ा एक्शन है। अर्पिता के दूसरे फ्लैट से करीब 29 करोड़ बरामद हुए हैं। पहले आपको याद होगा ऐसे ही ढेरों पैसों का अंबार आपने उनके पहले फ्लैट जहां पर रेड हुई थी, जहां से उनको हिरासत में लिया गया था, वहां आपने देखा था 21 करोड़ वहां से कैश बरामद हुए थे। और जब दूसरे फ्लैट में छापेमारी होती है 27 जुलाई को बेलघोरिया में, तो वहां पर 28 करोड़ करीब कैश मिलते हैं। बाकी सोना अलग है, विदेशी करेंसी अलग है। अब सवाल यह है कि भाई 2 फ्लैट खंगाले गए तो इतने करोड़ मिल रहे हैं, अभी 2-4 फ्लैट और हुए तो अंदाजा लगाइए कितने करोड़ इनके घरों में होंगे। और सीधे तौर पर, क्योंकि पहली बार जब 23 जुलाई को कोलकाता में जो इनका फ्लैट था वहां पर जब टीम पहुंची थी, तो ये जो आप देख रहे हैं ना, इसमें बंगाल गवर्नमेंट की स्टैंप लगा हुआ एनवेलप मिला था और उसमें पैसे बताए जा रहे थे कि रखे हैं, जिसका सीधा तार दिख रहा है कि कोई ना कोई होगा जो इस विभाग से जुड़ा होगा जिसने ये पैसे वहां तक पहुंचाए होंगे। हो सकता है उसी विभाग का ये पैसा हो। जांच इस दिशा में बढ़ रही है, क्योंकि देखिए सीधा कोई कनेक्शन अर्पिता का सरकार से नहीं है। हाँ, पार्थ चटर्जी जिनको हिरासत में लिया गया उनसे जरूर उनका कनेक्शन है और इसीलिए अब अलग अलग जगहों पर छापेमारी हो रही है। अनुपम हमारे साथ, हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ चुके हैं। अनुपम, अब सवाल देखिए, नोटों के बाद, इन नोटों को देखने के बाद यही उठता है कि कितने और फ्लैट हैं भाई। जी देखिए, जैसे जैसे धीरे धीरे जांच आगे बढ़ रही है नेहा, उसी तरह से जो संपत्ति का खुलासा है वो भी हो रहा है और ईडी को अंदेशा है कि अभी और भी इस तरह के हो सकता है फ्लैट और कैश बरामद हो। और ईडी ने अदालत में कहा था कि ये घोटाला लगभग 120 करोड़ का है और अब तक आप देखिए 50 करोड़ के आसपास बरामद हो चुके हैं। तो अभी भी लेकिन 70 करोड़ के आसपास बाकी हैं अगर ईडी के दावे के अनुसार हम जाएं तो। ऐसे में अभी भी ज्यादातर रकम और ट्रेस करनी बाकी है, जिसकी कोशिश में फिलहाल ईडी लगी हुई है।
लगातार पूछताछ जारी है। जो भी सूत्र मिल रहे हैं, जो भी अक्यूज्ड हैं, जिन पर भी शक हो रहा है, उनको बुलाया जा रहा है। पूर्व सहायक पार्थ चटर्जी के उनको भी बुलाया गया है, सुकांत आचार्य को, और मानिक भट्टाचार्य उनको वापस शुक्रवार को पूछताछ के लिए बुलाया गया है। इस बीच और भी जो सूत्र और गवाह मिल रहे हैं, उनसे बातचीत करके जो मनी ट्रेल है, खासतौर पर देखिए ये जो घोटाला हुआ है, इसकी जो रकम है, रुपया है, वो कहां से कहां गया, अभी कहां रखा हुआ है, ये सब अभी तलाशना मुख्य मुद्दा है ईडी के लिए। इसमें से एक तरह से हम कह सकते हैं कि भारी कामयाबी ईडी को हासिल हो रही है। अब तक 50 करोड़ बरामद हो चुके हैं, जबकि ये घोटाला 2016 का है। तो ऐसे में जो साल हैं काफी ज्यादा हैं, उसके बाद भी इतना रुपया मिल रहा है, तो ये बड़ी बात है ईडी के लिए। और अभी और 70 करोड़ जो जिस तरीके से अभी रुपए मिल रहे हैं, ईडी को लग रहा है कि बाकी के रुपए भी कहीं ना कहीं छुपा कर रखे गए हैं। उसी की तलाश, और जो प्रॉपर्टीज हैं खासतौर पर अर्पिता मुखर्जी के नाम पर या जो भी संदेह हो रहा है, वहां पर लगातार तलाशी भी की जा रही है, इसी मकसद से कि और भी ज्यादा रुपए बरामद किए जा सके। तो कुल मिलाकर ये जरा जो दो तस्वीरें हम दिखा रहे हैं, ये दो तस्वीरें बहुत महत्वपूर्ण। एक तस्वीर आप 23 जुलाई की देख रहे हैं, कोलकाता फ्लैट में जब टीम पहुंचती है तो ऐसे ही ढेर लगा हुआ वहां पर नोटों का नजर आता है, और जब गिनती होती है तो पता चलता है 21 करोड़ रुपए वहां से बरामद हुए। और 27 जुलाई को जब बिल्गेरिया जो उनका फ्लैट है वहां पर छापेमारी होती है, तो वहां से भी करीब 28 करोड़ रुपए कैश बरामद होता है। करीब 10 घंटे वक्त लगे और करोड़ों रुपए बरामद किया गया। अर्पिता मुखर्जी जो पार्थ चैटर्जी के करीबी है, उनके जो बेलघोरिया वाला फ्लैट है वहां से हम आपको दिखाना चाहेंगे। ये 8A ये फ्लैट है जो बेलघोरिया में स्थित एक हाउसिंग सोसाइटी है, वहां के जो ये फ्लैट है, यहाँ पर एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट के ऑफिशियल्स का छापा पड़ा। उसके बाद करीब 10 घंटे तक 5 मनी काउंटिंग मशीन के जरिए गिनती की गई। तो उसके बाद इतने भारी पैसे उनके हाथ लगा है। इसके अलावा जो बताया जा रहा है कि बहुत से कहा जा रहा है कि करीब 5 केजी सोना भी उनके हाथ आया है। लेकिन अब सवाल होता है कि किस तरीके से इतनी पैसा यहाँ पर वो रखे थे। हालांकि लोगों का कहना है कि अक्सर उन्होंने देखा नहीं है कभी अर्पिता मुखर्जी को, लेकिन बहुत ही महत्वपूर्ण है और गौरतलब है कि यहाँ पर ये जो फ्लैट है, जो कहा जा रहा है कि अर्पिता मुखर्जी का फ्लैट है, इस घर के अंदर बेडरूम से पैसा मिलता है। उसके साथ साथ ये भी कहा गया है कि इस फ्लैट के अंदर जो बाथरूम है वहां पर रखे गए जो वॉश बेसिन है, उसके कैबिनेट के अंदर एक लॉकर था जहां से भी कुछ पैसे मिले। हालांकि ये दिखाता है सिर्फ जो एसएससी स्कैम जिसकी तफ्तीश फिलहाल ईडी कर रही है, इसके सिरे खंगालते हुए तमाम पैसे जहां जहां से मिल रहा है, इससे ये लग रहा है कि छापेमारी कई सारे जगह पे किया जा रहा है। हालांकि ये भी हम बताना चाहेंगे कि कल कुल 6 ऐसे जगह है कोलकाता के जहां पर ईडी के रेड्स चले। उस दौरान ही ये जो ठिकाना है इसका यहाँ पर भी ऑफिशियल्स पहुंचे तो वहां से इतना पैसा उनके हाथ आया। कैमरा पर्सन श्याम सुंदर घोष के साथ ऋतिक, कोलकाता से आज तक के लिए। ऋतिक मंडल इस वक्त हमारे सहयोगी भी जुड़ चुके हैं, जिनकी रिपोर्ट आप देख रहे थे। साथ ही साथ अनुपम भी हमारे साथ मौजूद है। ऋतिक, जिस तरीके से आप बता रहे 6 ऐसी और जगहें थी जहां पर छापेमारी हुई है, ये जो काली डायरी मिली थी, क्या उसी से सारे राज फाश हो रहे हैं? उन्हीं को डिकोड करके अलग अलग जगहों पर छापेमारी की जा रही है? और कल जिन जिन अलग अलग जगहों पर आप 6 चिन्हित बता रहे हैं, वहां पर जो छापेमारी हुई, वहां से क्या बरामद हुई और क्या तैयारी है आगे छापेमारी को लेकर? जी देखिए, बिल्कुल ये काली डायरी, जो ब्लैक डायरी की बात जिक्र की जा रही है, वो एक सूत्र बना तो उसके जरिए पूछताछ की गई। पहले तो पार्थ चैटर्जी से, उनके साथ साथ अर्पिता मुखर्जी जो एक अहम गवाह हो सकते हैं, और उनसे भी पूछताछ की गई। तो उस दौरान कई सारे ठिकाने के खबर एनफोर्समेंट डायरेक्टर के हाथ लगा। उनमें से एक ये है जहां से कल देर रात तक छापेमारी के जरिए करीब 28 करोड़ रुपए बरामद किया जाता है। मैं हाउसिंग सोसाइटी दिखाना चाहूंगा। यहां पर कहा जा रहा है कि अर्पिता के 2 फ्लैट्स है, जिनमें से एक को फिलहाल सील कर दिया गया, जहां
जहां से ये पैसा बरामद किया गया है। इसके अलावा कुल 5 ऐसे जगह कोलकाता उस आसपास के इलाके में है जहां पर भी ईडी के रेड पर, उनमें से कई सारे एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट के सूत्रों के माने तो अर्पिता मुखर्जी का फ्लैट था जो एक माधुरदह यानी आनंदपुर थाना वहां पर है। दूसरा एक अहम जगह जहां पर हम पहले पहुंच चुके थे, परसों हम वहां पर गए थे, वो एक ऑफिस बताया जा रहा है जो कौशबा में है, राजडांगा में स्थित। अर्पिता मुखर्जी जब वो शुरुआती दिनों से पार्थ चैटर्जी से मुलाकात करते थे तब उस दौरान की एक पुरानी ऑफिस है जो इच्छे एंटरटेनमेंट प्राइवेट लिमिटेड कहा जा रहा है। हमने वहां पर बात की सिक्योरिटी गार्ड से, तो उन्होंने बताया कि वहां पर अक्सर पार्थ चैटर्जी आया जाया करते थे और अर्पिता मुखर्जी से भी मिलते थे। वहां पर भी बाकायदा ईडी के रेड्स पड़े। उसके अलावा ईडी के अफसर अर्पिता मुखर्जी के जो घर है, पुराने घर है, वो भी इसी बेलघोरिया में स्थित है जहां पर उनकी मां रहती है। फिलहाल उनसे वहां पर वो पहुंचे, बुजुर्ग महिला से उन्होंने तमाम जो सबूत है या फिर बातचीत कर कुछ इंफॉर्मेशन इकट्ठा करने की भी कोशिश की है। इसके अलावा न्यू टाउन जो बताया जा रहा है, हम समझाना चाहेंगे कि कोलकाता के आउटस्कर्ट में है ये न्यू टाउन इलाका, वहां पर भी अर्पिता का एक फ्लैट था, वहां पर भी वो लोग पहुंचे थे। लेकिन एक सवाल उठता है, क्या इतना ही है? जब ऑपोजिशन खासकर भारतीय जनता पार्टी वो तो तमाम कोशिश करी और ये कह रहा है सिर्फ तो ये पहाड़ नहीं, ये पहाड़ का एक आप मान सकते हैं टिप ऑफ आइसबर्ग है। तो इस दौरान जो तलाशी चल रही है, जो फिलहाल जो तफ्तीश चल रही है, उसमें जितने भी पूछताछ किए जाएंगे, आपको हम बताना चाहेंगे कि मानिक भट्टाचार्य जो टेट के मामले में फिर बुलाया गया था ईडी के द्वारा, उन्हें फिर बुलाया गया है पूछताछ के लिए। बात बताइएगा कि क्या जब ये दूसरे फ्लैट पर छापेमारी हुई है तो यहां से भी कुछ दस्तावेज, कुछ डायरी बरामद हुई है, जानकारी, ये भी खबरें सामने आ रही हैं कि इसमें ज्वाइंट संपत्ति, प्रॉपर्टी पार्थ और सीधे तौर पर अर्पिता के नजर आ रहे हैं। इस डायरी में ऐसा कुछ कनेक्शन आया है क्या? ऐसी कोई जानकारी है? जी देखिए, खबरें इस तरीके से ही है कि चाहे वो बेलघोरिया वाला फ्लैट हो या फिर कौशबा का जो ऑफिस है जहां पर लंबे वक्त तक अर्पिता और पार्थ चैटर्जी मिलते थे, तो वहां पर कई सारे कागजात उनके हाथ इस तरीके से आए जो दर्शाता है कि दोनों सिरे से जुड़े हुए हैं। और ये ज्यादातर हमने जो इंफॉर्मेशन हासिल किया है ईडी के सूत्रों के मुताबिक, उनका ये कहना है कि ज्यादातर जो प्रॉपर्टीज, ये एक कह सकते हैं एक तिलिस्मा है जो अर्पिता के नाम पर ही था, चाहे वो आनंदपुर का फ्लैट हो गया या फिर कौशबा का ऑफिस या फिर बेलघोरिया का। लेकिन ये किस तरीके से पार्थ चैटर्जी से वो मिलते थे, किस तरीके से इतना पैसा उनके पास आया, क्या ये पैसा, हालांकि पहले ठीक है अनुपम, जल्दी से ये जानकारी दे दीजिए क्योंकि आज मीटिंग भी होने वाली है और ये कहा रोक रही हूं मैं आपको। देखिए एक बड़ी खबर आई, जल्दी से पहले वो अपने दर्शकों को बता दे। पार्थ के स्टाफ तक टीचर भर्ती घोटाले की आंच अब पहुंचती दिख रही है, यानी जो पार्थ के करीबी रहे हैं उनको भी अब समन भेजा गया है, कुछ लोगों को भेज दिया गया, कुछ को भेजने की तैयारी की जा रही है ताकि उनसे भी राज उगलवाए जाए। पार्थ के स्टाफ तक टीचर भर्ती घोटाले की आंच अब बढ़ती हुई नजर आ रही है। उम्मीदवार के रूप में कांग्रेस पार्टी ने द्रौपदी मुर्मू जी को कठपुतली कहा, अशुभ और अमंगल का प्रतीक कहा और एक ऐतिहासिक चुनाव जीतने के बाद कांग्रेस आज भी इस बात को स्वीकार नहीं कर पा रही कि एक आदिवासी गरीब महिला देश के सर्वोच्च संवैधानिक पद को सुशोभित कर रही हैं। सोनिया गांधी जी द्वारा नियुक्त नेता सदन अधीर जी ने द्रौपदी मुर्मू जी को राष्ट्र की पत्नी के रूप में संबोधित किया, ये जानते हुए कि ये संबोधन भारत के हर मूल्य, हर संस्कार के विरुद्ध है, ये जानते हुए कि ये संबोधन उस सर्वोच्च संवैधानिक पद की गरिमा को अटैक करता है, तब भी कांग्रेस के इस पुरुष नेता ने ये घृणित कार्य किया।
ये दुनिया और देश जानती है कि कांग्रेस पार्टी आदिवासी विरोधी है। ये देश जानता है कि कांग्रेस पार्टी गरीब विरोधी है। ये देश जानता है कि कांग्रेस पार्टी महिला विरोधी है। लेकिन कांग्रेस का इस हद तक गिर जाना कि देश के सर्वोच्च संवैधानिक पद पर आसीन एक आदिवासी महिला, गरीब परिवार की महिला का इस प्रकार से अनादर करना, उनकी गरिमा पर प्रहार करना, कांग्रेस ने सोनिया जी की अध्यक्षता में ये संस्कार विहीन, मूल्य विहीन और संविधान को चोट पहुंचाने वाला काम किया है। संसद में और सड़क पर कांग्रेस पार्टी और उनके नेताओं को राष्ट्र के प्रथम नागरिक, देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी और देश से माफी मांगनी चाहिए। Ever since the name of Srimati Draupadi Murmu has been announced as the candidate for the presidency of India, she has been targeted maliciously by the Congress party. Congressmen have called her a puppet as a candidate. Congressmen have called her a symbol of evil. The attacks do not seem to stop against Draupadi Murmu ji, even after she has now been elected to the highest constitutional office of the country. A tribal lady from a poor family who created history in our country is continuously demeaned by the Congress party. Sonia Gandhi appointed the leader of the Congress party in the Lok Sabha, a man who calls Srimati Draupadi Murmu Rashtrapatni. तो स्मृति ईरानी को आप सुन रहे थे। इसी बीच एक बड़ी खबर आप तक पहुंचाएं। देखिए, पश्चिम बंगाल में अब जहां एक तरफ पार्थ मुखर्जी की मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आ रही हैं, जो कनेक्शन पैसों के सामने आ रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ अब ये भी खबरें आ रही हैं कि पार्थ चटर्जी को हटाया जा सकता है, उनके जो 5 विभाग हैं वो उनसे छीने जा सकते हैं। ममता पर यह दबाव बनाया जा रहा है। इससे पहले भी हमने देखा था जब मदन मित्रा के ऊपर ऐसे आरोप लगे थे तो उनसे भी विभाग लेकर ममता ने अपने पास रख लिया था। तो हो सकता है कि जल्द ही ममता की तरफ से कोई कार्रवाई भी पार्थ चटर्जी पर हो जाए। पार्थ को पार्टी से निकालने की भी दबाव उन पर बन रहा है। मेरा बयान गलत तो मुझे हटाएं, कुणाल घोष ये बात कह रहे हैं। दबाव बनाते हुए ममता बनर्जी पर पार्थ चटर्जी को लेकर ममता सरकार की एक अहम बैठक भी होनी है और आसार यही दिख रहे हैं कि हो सकता है आज इसी बैठक में कोई बड़ा फैसला ले लिया जाए। शायद पार्थ चटर्जी के पास जो विभाग है उनसे वो विभाग ले लिए जाए। पहले से सब लोगों की जानकारी है बंगाल में जी की किस तरीके की घोटाला हुई है और ये जो व्यक्ति के नाम किया जा रहे हैं ये ममता बनर्जी की दाहिना हाथ है, महासचिव है, सेक्रेटरी जनरल है और ये शिक्षा मंत्री, उद्योग मंत्री, व्यापार मंत्री, बहुत सारे मंत्री पद इनके पास में ही है। अगर ममता जी के अंदर थोड़ा बहुत नैतिकता बची रहते, कुछ सच्चता बची रहती तो जल्द से जल्द इनको मंत्री पद से हटा के ये तफ्तीश और ढंग से हो, इसके लिए वो मदद करती। पार्थ चटर्जी वाला जो विषय है ये क्योंकि ये सब जुडाइस है, इसके ये मामला जो विचाराधीन है तो इसका विषय में मैं बोलना नहीं चाहूँगा। लेकिन मैं इतना ही बोलना चाहूँगा कि अगर कोई निर्दोष है तो वो अदालत के सामने उसको साबित करने का पूरा मौका भी दिया जाएगा और उसके लिए उसका पार्टी का स्टैंड क्या रहेगा वो भी देखने वाला रहेगा। तो हम भी अपेक्षा कर रहे हैं और बंगाल का पूरा जनता भी इसके लिए अपेक्षारत है। दिल्ली में संसद भवन परिसर में 24 निलंबित विपक्षी सांसदों का धरना जारी है। रात भर निलंबित सांसद धरने पर रहे। सांसदों ने 50 घंटे तक
धरने का ऐलान किया। सांसदों को हंगामे को देखते हुए संसद की कार्यवाही से निलंबित किया गया था इन्हें। केंद्र सरकार और सरकार की नीतियों के खिलाफ विपक्षी सांसदों का धरना है जो शुक्रवार दोपहर 5 बजे तक चलेगा। रात को मच्छरों ने सांसदों को बहुत परेशान किया, जिसके बाद कांग्रेस सांसद मणिकम टैगोर ने मच्छर काटने का वीडियो ट्वीट किया और तंज करने वाला एक पोस्ट भी लिखा। तो ये तस्वीरें रात भर ये जो सांसद जिन्हें निलंबित किया गया वो संसद परिसर में गांधी मूर्ति के सामने बैठे रहे, धरना प्रदर्शन करते रहे और तंज भी कसते रहे। शुक्रवार शाम 5 बजे तक सांसदों के धरने का ऐलान है। संसद परिसर में 24 निलंबित सांसदों का ये धरना है। हालांकि इन्हें इसलिए निलंबित किया गया क्योंकि वहां कार्यवाही में विघ्न डालने की कोशिश इनकी तरफ से हो रही थी। संजय सिंह को भी निलंबित किया गया और साथ ही साथ 50 घंटे के धरने पर ये निलंबित सांसद बैठे हुए हैं।